अब तक आपने देखा, असुरों के महागुरु ने दिखाई कंस को नई दिशा। न अस्त्र, न शस्त्र, न देव, न मानव, रात्रि होने के पश्चात पातालसुर के सबक सब शक्तिहीन हो जाते हैं। पातालासुर पहुंचा गोकुल। कान्हा ने दिखाई लीला, हुआ पातालासुर का वार बेकार। कंस ने रचा नया षड्यंत्र, किया छद्म कान्हा का निर्माण। इस एपिसोड में देखिए, चाधम कान्हा पहुंचा गोकुल, किया गोकुल पर अपना पहला प्रहार। उधर पातालासुर बना रहा रक्षा कवच को भेदने की योजना। कान्हा कैसे करेंगे इस विपदा का सामना, क्या होगा अब, आइए देखें आगे। महाराज, वास्तविक कृष्णा होते हुए ये छद्म कृष्णा गोकुल वासियों को किस प्रकार भ्रमित करेगा? यही तो है, वो वास्तविक कृष्ण ने सुरक्षा हेतु जो कवच बना रखा है ना संपूर्ण गोकुल पर, उसे तोड़ेगा ये छद्म कृष्ण। अपने बुरे कार्यों से, अपने आतंक से। और जैसे वास्तविक कृष्ण गोकुल से बाहर आएगा, पातालसुर से समाप्त कर दे। किंतु महाराज, गोकुल वासियों के मन में कृष्णा के लिए अत्यधिक प्रेम है, अत्यधिक विश्वास है। फिर ये छद्म कृष्णा किस प्रकार उस वास्तविक कृष्णा के लिए घृणा पैदा करेगा गोकुल वासियों के मन में? ये कार्य मुझे असंभव लगता है। असंभव को संभव करेगा ये छद्म कृष्ण। और इसमें सहायता करेंगे तुम दोनों। जो आ गया महाराज, लेकिन क्या ये कृष्ण के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को बुरे कर्मों में बदल पाएगा? क्षमा महाराज। क्षमा कर दो महाराज, भूल हो गई। हाँ महाराज, अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमें हमारे सारे प्रश्नों का हल मिल गया है। किंतु महाराज, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे क्यों भेज रहे हैं। मैं भला इस खलनायक के किस काम आऊंगा? महाराज, अगर आपकी कृपा हो जाए और कुछ मायावी शक्ति मुझे मिल जाए तो मैं इस खलनायक के काम जरूर आ सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि कुछ हाथ की सफाई मुझे भी आती है। बस महाराज, आपकी कृपा हो जाए। तुम शीघ्र अतिशीघ्र जाओ गोकुल छद्म कृष्ण। वहां जाकर तुम्हें बड़े बड़े कार्य करने हैं। अरे देखो कितना अद्भुत पक्षी है। दूर रहो बालको इस पक्षी से। ये एक बेहद अद्भुत पक्षी है। इसे मैं महाराज कंस के पास लेकर जा रहा हूं। उन्हें पक्षी सहेजने में रुचि है। मुझे विश्वास है कि वो इस पक्षी से प्रसन्न होकर मुझे उपहार देंगे। हमें इस पक्षी को आजाद करना होगा। इसे अपने घर की याद आ रही होगी। तुम सब भी इसे आजाद कराने में मेरी मदद करो। परंतु कैसे? मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय?
इतने दूर से आए हो और आपको अभी बहुत दूर भी जाना है। आपको नहीं लगता आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए? कह तो तुम ठीक रहे हो बालक, थक तो गए हैं हम। आप आइए, हम आपको स्वादिष्ट माखन खिलाते हैं और शीतल जल पिलाते हैं। अरे वाह बालक, तुम तो बहुत प्यारे हो। अपने अतिथि का इतना सत्कार, और गोकुल का माखन खाने से मैं स्वयं को तो रोक भी नहीं सकता हूँ। विश्वास नहीं होता कान्हा, तुम अपने प्रिय माखन उस पक्षी के एवज में छोड़ रहे हो। ये लीजिए महाजन। अद्भुत, ऐसा स्वादिष्ट माखन तो मैंने आज तक नहीं खाया। आप इस माखन का आनंद लीजिए, मैं अभी आया। अरे ये पक्षी तो बिल्कुल मेरे पक्षी की भांति ही दिखता है। हे महाजन, ये आपके पक्षी जैसा नहीं, आपका ही पक्षी है। नटखट बालक, ये तुमने क्या किया? मुझे मेरा पक्षी वापस चाहिए। नहीं दूंगा महाजन। समझ लीजिए, ये पक्षी मैंने माखन के बदले मैंने आपसे ले लिया। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा माखन, मुझे मेरा पक्षी वापस चाहिए। लाओ। तो ठीक है, मेरा माखन पुनः वापस कीजिए, मैं आपको पक्षी वापस कर दूंगा। तुम मुझे माखन खिला के उलझाना चाहते हो? मुझे मेरा पक्षी वापस चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, चलो मैं तुम्हारे पिता से स्वयं बात करता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। चलिए पिताजी के पास। चलो। चिंता मत करो, मैं शीघ्र वापस आऊंगा। तब तक आप लट्टू से खेलो। चलो। सुनो, कृष्णा को बुरा बनाने का यही अवसर है। गोकुल में जाओ और इतनी तबाही मचा दो कि सभी गोकुलवासी गोकुल छोड़ दें, और उसके पश्चात पातालसुर कृष्णा का वध कर देगा। समझ गए? जाओ, अतिशीघ्र जाओ, जाओ। अरे कान्हा, तुम इतने जल्द आ गए? यशोदा मैया का लाडला है ना, अपने मीठी बातों में पिघला दिया होगा। कान्हा, क्या यही सत्य है? तुमने इनके पक्षी को मुक्त किया है? जी मैया, किंतु मैंने इन्हें इसके बदले अपना प्रिय माखन भी दिया है। सुना आपने? आपके पुत्र ने मेरे साथ छल किया है, छल। गर्व है मुझे अपने पुत्र पर। भला ये बात मुझे भली भांति कौन जानता है कि कृष्णा को सबसे अधिक माखन प्रिय है, और आज उसने एक पक्षी की स्वतंत्रता के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाया है। नंदराज,
ये तो इनकी माता हैं, परंतु आप तो समझने का प्रयत्न कीजिए। मेरी बहुत हानि हुई है, अब मैं क्या करूंगा? आप चिंता मत कीजिए, आपके पक्षी के मूल्य का धन आपको दिया जाएगा। और कान्हा, तुमने जो कार्य किया है वो उचित है, किंतु कार्य करने का तरीका सही नहीं है। आगे से ऐसा मत करना। जी बाबा, जैसी आपकी इच्छा। कान्हा, तुम ये कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखते जाओ मायावी कृष्णा, मैं किस तरह गोकुल पर बनाए हुए तुम्हारे कवच को ध्वस्त करता हूं। एक ओर तुम्हारी बदनामी होगी और दूसरी ओर उस कवच को ध्वस्त करने वाला मैं शस्त्र बनाऊंगा। इतना विशाल बाउंडर बना दिया, ये तो हम सबको निकल जाएगा। अपनी प्राण बचाओ, भागो। अब तो गोकुल निश्चित ही डूबेगा। गोकुल के डूबने से पूर्व पातालपुर के बताए मार्ग से पाताल लोक चलते हैं। चलो। ये क्या कर रहा है पातालसुर? देखते जाओ। ईश्वर, ये क्या सीमा है? ये विशाल भावर तो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। ये तो पूरे गोकुल को ले डूबेगा। अरे हमें शीघ्र ही गोकुलवासियों की सहायता के लिए निकलना होगा। यशोदा, शांत हो जाइए आप लोग, भागिए मत, शांत हो जाइए, घबराइए मत, ईश्वर सब सही करेगा। लल्ला कहाँ है यार? हमारे पुत्र नहीं दिख रहे।
तो हरि ही गोकुल की रक्षा करेंगे। हे नारायण, हमारे गोकुल की रक्षा कीजिए। प्रार्थना सुनकर हमेशा ही सहायता के लिए पहुंच जाता हूँ। ये सब हरि की माया है। सही में आर्य, आज हरि ने हमें फिर से बचा ली। आपका धन्यवाद हरि। कान्हा, बलराम, पुत्र, आज ईश्वर की वजह से हम एक बार फिर से बच गए। पुत्र, तुम दोनों हाथ जोड़ो, चलो और ईश्वर को धन्यवाद करो। उस वास्तविक कृष्णा ने हमारे बनाए बवंडर को ध्वस्त कर डाला। कोई बात नहीं, देखते जाओ, मेरे इस भाले की शक्ति के आगे वो मायावी बालक कुछ भी नहीं। आज रात्रि को मैं उसके कवच को ध्वस्त कर दूंगा और फिर उस बालक की खैर नहीं। मगर ध्यान रहे, ऐसा करने से पहले उस वास्तविक कृष्णा का अपयश करना अति आवश्यक है। उसकी चिंता आप मत कीजिए, उसके लिए मेरे पास एक योजना है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उस भंवर का निर्माण इस कन्हैया ने स्वयं अपने लट्टू से किया है। नहीं, यह असंभव है। मेरा लल्ला तो एक छोटा सा बालक है, और भला लल्ला ऐसा क्यों करेगा? वैसे भी तुम्हें तो सदैव ही मेरे लल्ला से कोई ना कोई समस्या रही। मैं भली भांति जानती हूँ तुम ये सब मेरे लल्ला को बदनाम करने के लिए बोल रहे हो। आपको मुझ पे विश्वास नहीं है ना? ठीक है, बाकी बाल गोपालों से पूछ लीजिए, ये तो सत्य बोलेंगे। ये सत्य है, कान्हा ने ही अपने लड्डू से भंवर का निर्माण किया था। ये तो बालक हैं, हो सकता है इनसे देखने में कोई भूल हो गई हो। और वैसे भी हमारे ग्राम पर एक से बढ़कर एक कई मायावी आक्रमण हो चुके हैं। हो सकता है ये भी किसी दानव ने किया हो, और वो भी तब जब हमारा लल्ला अपने लट्टू से खेल रहा हो। आपने उचित कहा आर्य, हमारा लल्ला तो बालक है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। किसी और को क्षति कहां से पहुंचाएगा जब वो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता? हाँ, सही कहा मैया। मैं तो छोटा सा बालक हूँ, भोला हूँ,
दुर्बल हूँ। हाँ, हमारा कान्हा ऐसा नहीं कर सकता। इस नंद ने हमेशा अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने बालक के हर उत्पात को क्षमा किया है। लेकिन उस महाजन का क्या? उसने इतनी मेहनत से एक पक्षी को पकड़ा था, इस कान्हा ने उसे स्वतंत्र कर दिया। क्या उसको इस अपराध के लिए दंड नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने पद का अनुचित लाभ उठाता हूं, तो आज अवश्य ही अपने लल्ला को मैं उसके किए का दंड दूंगा। कृष्णा, मैं आ रहा हूं तेरा काल बनकर।